हेलो मेरे टेलरों, कैसे हो। मैं थोड़ा रूप आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल रूप फैशन पॉइंट पे। और दोस्तों, आज का ये हमारा तीसरा एपिसोड है छोटी मगर मोटी बात से। तो दोस्तों, आज भी हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ सीखने वाले हैं। जिन जिन लोगों को इस एपिसोड का इंतज़ार रहता है दोस्तों, वो लोग ये बात जान ले कि हमारा जो एपिसोड होता है वो हर दूसरे दिन आएगा। काफ़ी सारे लोगों के हमें कमेंट आए कि सर आपका एपिसोड चलता कहाँ है, किस टाइम आता है। ये इतने सारे कमेंट आए हैं, तो मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ कि हमारा एपिसोड कहाँ चलता है और किस टाइम आता है। दोस्तों, ये जो मेरा एपिसोड चलता है ये रूप फैशन पॉइंट पर ही चलता है और हर दूसरे दिन। रोज़ इसकी वीडियो नहीं आ सकती क्योंकि दोस्तों मुझे काफ़ी सारा काम रहता है, मुझे अपने ऑफिस में भी जाना पड़ता है, फिर मुझे रात को आके अपनी वीडियो की एडिटिंग भी करनी पड़ती है। जो हमारे टीम मेंबर होते हैं जो वीडियो डालते हैं उनकी भी वीडियो की एडिटिंग मैं खुद ही करता हूँ, लेकिन सब कुछ मुझे ही हैंडल करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं काफ़ी सारा काम मेरे ऊपर होता है, तो मैं डेली वीडियो अपलोड नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं आप लोगों के लिए हर दूसरे दिन वीडियो अपलोड ज़रूर करूँगा। और दोस्तों, जिन लोगों को मेरा ये एपिसोड अच्छा लग रहा है वो यार कमेंट करके बता दो जल्दी से, ताकि मैं आप लोगों के लिए और भी ज़्यादा बेहतर कर सकूं। तो चलिए आज का अपना तीसरा एपिसोड स्टार्ट करते हैं। सीखते हैं कि इंटरेस्टिंग सी चीज़ कि किस प्रकार क्या करना चाहिए, तीसरा स्टेप क्या होता है, ये सब बारीकी से सीखते हैं। तो चलिए फटाफट अपना वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये हमारा तीसरा एपिसोड है छोटी मगर मोटी बात वाला। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि किस प्रकार आपको काज और बटन करने हैं। दोस्तों, आप काज कहीं पर भी कर सकते हैं जहां भी आपको सूटेबल लगे। जैसे कि आपको अपनी शर्ट में बटन लगाने हैं तो उनके लिए भी काज की ज़रूरत होती है। तो किस प्रकार से वहां पर आप काज बना सकते हैं ये हम आज आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाले हैं। दोस्तों, आप जो ताबीज़ वाला नेक डिज़ाइन होता है वहाँ पर भी काज बटन यूज़ कर सकते हैं। आज हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि कैसे काज बनाना चाहिए, कैसे क्या करना चाहिए, क्या क्या मटेरियल लेना चाहिए और किस तरीके से उसको यूज़ करना चाहिए। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने अपने कुछ काज बनाए हुए हैं ऑलरेडी। ध्यान से देख लीजिएगा आप। इतनी ही फिनिशिंग के साथ हम आज आपको काज बनाना सिखाने वाले हैं। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए। ये हमारे काज हैं जो हमने अभी अपने डेमो के लिए बनाए हुए हैं आपको दिखाने के लिए। अब दोस्तों, हम काज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काज बनाने के लिए हमने यहाँ पर डेमो के तौर पर ही अपनी एक पट्टी ली हुई है और इस पट्टी को आपको इस प्रकार फोल्ड कर लेना है। यदि आप शर्ट पे बना रहे हैं तो शर्ट पे बनाने के लिए भी आपको अपनी जो काज वाली पट्टी होती है उसको इस प्रकार ही फोल्ड करना है। उसके बाद आपको ले लेनी है कैंची। दोस्तों, कैंची को आपको इस प्रकार नहीं पकड़ना है काज काटने के लिए। काज काटने के लिए दोस्तों आपको अपनी कैंची को इस प्रकार पकड़ना है। ध्यान से देखिए, आपको अपनी कैंची को इस प्रकार पकड़ना है। फिर जहाँ पर भी आपको काज बनाना है वहाँ पर आपको इसी प्रकार कैंची पकड़कर कट लगाना है। कट जो आप लगाएंगे दोस्तों बिल्कुल सीधा लगाएं और 1/4 इंच के मार्जिन से लगाएं, यानी जब आपका काज खुलेगा तो वो 1/2 इंच का दिखेगा इस प्रकार से। ये देखिए, ये हमने अपना कट लगा लिया है। और दोस्तों, एक बात और ध्यान रखनी है आपको, ये कट आपका सीधा होना चाहिए। अगर आपका कट सीधा होगा तो आपका जो काज होगा वो फिनिशिंग में दिखाई देगा, बहुत ही सुंदर लगेगा बाद में बनने के बाद। तो दोस्तों, अब हम अपना काज बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, काज बनाने के लिए हमने यहाँ पर अपनी सुई में जो है धागा डाला हुआ है। यहाँ पर हमने अपनी सुई में डबल धागा डाला हुआ है। दोस्तों देख लीजिएगा आप, हम आपको दिखा देते हैं किस प्रकार से हमने ये डबल धागा डाला है। ये देखिए, हमने ये डबल धागा इस प्रकार डाला हुआ है। जैसे कि हुक और आई बनाने के लिए हमने आपको बताया था अपनी पहले वीडियो में कैसे धागा डालते हैं, सेम इसी प्रोसेस का हमने इसमें धागा डाला हुआ है। दोस्तों, अगर आप इसको बराबर कर लेंगे तो ये आपका 4 परता धागा हो जाएगा। लेकिन काज बनाने के लिए भी आपको एक धागा लंबा और एक धागा छोटा रखना होता है। और दोस्तों, जब आप पहली बार काज बना रहे हैं तो नीचे गांठ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर जब आप दूसरा काज बनाएंगे इसी से तब आपको नोट लगाने की ज़रूरत पड़ सकती है। लेकिन अभी पहले स्टार्टिंग का काज बनाने में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो धागा होता है वो अपने आप ही इस प्रकार से मुड़ा हुआ होता है, उसमें कोई ज़रूरत नहीं होती है नोट लगाने की। तो दोस्तों, काज बनाने के लिए आपको अपने कट के अंदर किस प्रकार से सुई डालनी है सबसे पहले ये देख लीजिएगा ध्यान से। पहले तो आपको अपनी पट्टी को इस प्रकार से पकड़ना है। फिर आपकी जो ये बीच वाली उंगली होती है, जो ये सेंटर फिंगर होती है, इसको इस प्रकार से आपको अपने कट के नीचे रखना है और कट को थोड़ा सा जरा सा इस प्रकार से खोल लेना है। फिर आपको अपनी सुई को इस प्रकार से इसके अंदर डालना है और सुई को जो ये कट लगा हुआ है इस कट के यहाँ पर मतलब कि कोने पर इस प्रकार से मिला देनी है। फिर अपनी सुई को जरा सा तिरछा करना है और आपको जरा सा मार्जिन लेते हुए, थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सुई को इस प्रकार से ऊपर की तरफ निकाल देना है। ये देख लीजिएगा ध्यान से किस प्रकार से ये हमारी सुई निकली है। आपको भी इसी प्रकार से सुई निकालनी है। फिर आपको अपनी सुई को इस प्रकार से खींच लेना है। दोस्तों, अगर आपके यहाँ पर नोट लगी हुई है तो आपको धागा सीधा ही खींच लेना है, आपकी फिर यहाँ नीचे की तरफ नोट अटक जाएगी।
लेकिन हमारा यहाँ पर धागा जो देखिए फंदे पर फंदा बना हुआ है नीचे की तरफ, तो हम अपने धागे के अंदर ही सुई को इस प्रकार डाल देंगे और फिर अपने धागे को इस प्रकार खींच देंगे। अब शुरू होता है दोस्तों हमारा काम काज बनाने का सही से। अब क्या करना है दोस्तों, आपको अपनी सुई को फिर से इस प्रकार डालना है, आपको बीच वाली उंगली इसी प्रकार रखनी है, फिर अपनी सुई को ऐसे डालना है। डालने के बाद दोस्तों आपको बस जरा मार्जिन लेना है जितना आपने पहली बार मार्जिन लिया था, और जस्ट इसके बराबर में ही आपको टाँका निकालना है, मतलब कि सुई जस्ट इसी के बराबर में निकालनी है जो आपने पहली बार निकाला था। सुई इस प्रकार से निकालने के बाद आपको अपनी सुई को अंगूठे से इस प्रकार दबा लेना है, फिर अपने जो धागा है इसको सुई के आगे की तरफ को इस तरीके से घुमाकर पीछे की तरफ लाना है, फिर अपनी सुई को आगे की तरफ खींच लेना है। दोस्तों अब ये सुई आपको किधर को खींचनी है ये ध्यान से देखना। ये सुई ऐसा नहीं है आप सीधी खींच दे, इधर को खींच दे या इधर को खींच दे, नहीं, आपको ये सुई इस प्रकार से अपने कान की तरफ को, जो आपका राइट कान होता है उस कान की तरफ को इस प्रकार से खींचनी है। अगर आप इसको कान की तरफ को ही खींचेंगे तो आपका जो यहाँ पर फंदा बनने वाला है वो बहुत ही फिनिशिंग से बनेगा, ये देखिए बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। अब इसी प्रकार से आपको फिर से सुई कट के अंदर डालनी है और एक लिटिल सा मार्जिन लेते हुए, इतना ही मार्जिन लेना है जितना आपने पहली बार लिया था, फिर से सुई निकालनी है, सुई को इस प्रकार से दबा लेना है, फिर अपने धागे को इस प्रकार से सुई के आगे को पिरोना है और फिर अपनी सुई को अपने कान की तरफ को खींचना है। ये देखिए ये प्रोसेस आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक करना है। फिर हम आपको गोलाई भी बताएंगे कैसे बनती है। अभी हम ये प्रोसेस सेम करेंगे, एक बार फिर बता देते हैं आपको क्या है ये। इस प्रकार से सुई को कट के अंदर डालना है, फिर एक लिटिल सा मार्जिन लेना है, मतलब कि थोड़ा सा मार्जिन लेना है जितना मार्जिन आपने पहले टाँके के लिए लिया था, और फिर सुई को इस प्रकार आधा निकालने के बाद अंगूठे से दबाना है, फिर अपने धागे को सुई के आगे की तरफ को पिरोना है और अपनी सुई को जो है कान की तरफ को खींच लेना है। ये आप देख लीजिए कितना फिनिशिंग के साथ हमारे यहाँ पर नोट बन रही है। इसी प्रकार से हम आगे का प्रोसेस करेंगे। सुई को इस प्रकार फिर कट के अंदर डालेंगे, फिर एक लिटिल सा मार्जिन लेंगे। मार्जिन दोस्तों आपको ध्यान रखना है इतना ही लेना है जितना आपने पहले टाँके में लिया था, मतलब जहाँ से पहली सुई निकाली थी, और सुई को आपको जस्ट टाँकों के बराबर में ही निकालना है। ऐसा नहीं करना है कि आपको आगे पीछे, मतलब कि छिंदरा नहीं बनाना है इसमें, मतलब ज़्यादा इसके अंदर जो है गैपिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल मिलकर होना चाहिए। दिखा देते हैं हम आपको, देखिए जिस प्रकार से हमने ये काज बनाया हुआ है इसी प्रकार से रखना है आपको। ये आपको डेमो के तौर पे दिखा रहे हैं हम, ऐसे ही रखना है आपको भी। तो दोस्तों फिर से हम अपनी सुई को इस प्रकार डालेंगे अपने काज के अंदर, कट के अंदर, और फिर एक थोड़ा सा मार्जिन लेते हुए सुई को निकालकर सुई के आगे की तरफ को धागा पिरो देंगे और ऐसे धागे को कान की तरफ खींच लेंगे। तो दोस्तों यही प्रोसेस हम यहाँ से लेकर यहाँ तक कर देंगे। सेम यही प्रोसेस करनी है। जब आप गोलाई पे आ जाएंगे हम आपको अभी गोलाई भी बताएंगे किस प्रकार से हम इसकी गोलाई बनाएंगे। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक हम अपने जो ये हमने नोट बनाई है, मतलब कि जो हमने ये फंदे बनाए हैं, सेम तरीके से बना देते हैं। तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पर हमने किस प्रकार से अपने एक साइड का काज बना दिया है, ध्यान से देख लीजिएगा। अब दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक काज बनाने के बाद आपको क्या करना है, आपको ये वाली उंगली अपने काज के नीचे इस प्रकार रखनी है और अपने काज को ऐसे खींचना है, ऐसे ऐसे। इससे क्या होगा, आपके काज में फिनिशिंग आएगी। इस प्रकार से इसको थोड़ा टाइट खींचना है। अब दोस्तों क्या करना है, फिर से आपको अपनी बीच वाली उंगली को यहाँ पर रखना है। अब हम आपको गोलाई बता रहे हैं, गोलाई किस प्रकार बनानी है। दोस्तों गोलाई पर आपको सुई को अंदर डालना है इस प्रकार से थोड़ा तिरछा, और इस प्रकार से सुई को निकालना है। मार्जिन आपको इतना ही लेना है जितना आपने अपने पहले जो आपने ये टाँके लगाए हैं, सेम इतना ही मार्जिन लेना है आपको, सेम इतना ही मार्जिन। अब इस प्रकार से सुई निकालने के बाद फिर से आपको अपनी सुई के आगे को धागा पिरोना है और इस सुई को अपने कान की तरफ को खींचना है। अब फिर इसके बराबर में हम एक टाँका और निकालेंगे। अब की बार जो हमारा टाँका निकलेगा वो बिल्कुल सीधा निकालना है, क्योंकि अभी हम सीधा बिल्कुल सीधे इसमें आ गए हैं। ये देखिए बिल्कुल सीधी सुई गई है, ये कट लगा हुआ है और कट से बिल्कुल सीधी सुई गई है हमारी। इस प्रकार से सुई गई, फिर इस प्रकार से सुई के आगे को धागा निकाला और फिर अपने सुई को जो है कान की तरफ को खींच लिया। ये देखिए दोस्तों हमारी गोलाई किस प्रकार बन रही है, ध्यान से देखिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको जो यहाँ पर जब गोलाई बनानी है, आपको अपना कपड़ा जो है ना,
खींच कर रखना है इस प्रकार से थोड़ा टाइट, ताकि फिनिशिंग ज़्यादा आए। अब फिर इस प्रकार से आपको इसके अंदर सुई डालना है उतने ही मार्जिन से जितना मार्जिन आपने पहले टाँके में लिया है। मार्जिन दोस्तों आपको सेम रखना है हर टाँके का, और सुई को आपको हमेशा अपने राइट कान की तरफ को खींचना है। और अगर आप लेफ्ट हैंडेड वर्क करते हैं तो आपको अपने इसकी तरफ को खींचना है, लेफ्ट की तरफ को, लेफ्ट कान की तरफ को। अगर आप अपने खब्बे हाथ से, मतलब कहने का है अगर आप अपने लेफ्ट हैंड से काम करते हैं तो आपको अपनी सुई को लेफ्ट कान की तरफ को ही खींचना है, और अगर आप राइट हैंड से काम करते हैं तो आपको राइट कान की तरफ को ही हैंड को खींचना है, सुई को खींचना है। तो फिर देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम इसको टाइट कर लेंगे ऐसे, और फिर इस प्रकार से सुई को ऐसे निकालेंगे। मार्जिन सेम रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारी गोलाई कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। ये देखिए, ये हमारी गोलाई कितनी फिनिशिंग के साथ आई है। अब ऐसे ही हम अपने पूरे टाँके को यहाँ से लेकर यहाँ तक टाँका लगा देंगे, और फिर हम आपको यहाँ पर जो है फंदा बनाना बताएंगे, किस प्रकार फंदा बनाया जाता है। इधर की साइड यहाँ से यहाँ तक का प्रोसेस सेम ऐसा ही रहेगा जैसा ये वाला प्रोसेस चला था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने अपने काज को दूसरी साइड पर भी कोने तक बना लिया है। अब इसके बाद दोस्तों हमें यहाँ पर टाँकी बांधनी है, गोलाई नहीं बनानी है। जैसी गोलाई हमने यहाँ बनाई थी ऐसी गोलाई यहाँ नहीं बनानी है, यहाँ पर हमें टाँकी बांधनी होती है। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा दोस्तों, आपको अपनी उंगली को इस प्रकार सीधा करना है, फिर अपने काज को इसके ऊपर ऐसे रखना है, और फिर अपने काज को पिछली तरफ से ऐसे पकड़ना है और सामने की तरफ ऐसे खींच लेना है। इस प्रकार से टाइट खींचना है इसको। और फिर इसके बाद आपको अपनी सुई लेनी है और सुई से यहाँ टाँकी बनानी है। टाँकी देखिए दोस्तों किस प्रकार बनानी है। यहाँ से ज़रा सा मार्जिन लेना है, बिल्कुल जस्ट इसके बराबर से ज़रा सा मार्जिन लेकर इस प्रकार देखिए हमने ज़रा सा मार्जिन लिया हुआ है, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिएगा आप, और इस प्रकार सुई को निकाल देना है। और फिर इसी प्रकार जहाँ से ये सुई डाली थी और जहाँ से निकाली थी ऐसे ही इसको दूसरी बार भी निकाल देना है। यहाँ पर आपको लगभग 2 से 3 टाँकी बांधनी है। इसके बाद दोस्तों आपको अपनी सुई को जो है इस प्रकार से नीचे की तरफ डाल लेना है। नीचे की तरफ सुई डालने के बाद आपको नीचे टाँकी बांध देनी है। तो ये देखिए दोस्तों आपका काज बिल्कुल बनकर रेडी हो गया है। ये देखिए, अगर आप काज बनाना सीख गए हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपको और भी अच्छी बेहतर चीज़ सिखा सकें फिनिशिंग के साथ। दोस्तों जब आप स्टार्टिंग कर रहे हैं काज बनाने का, तो मैं आपसे बोलूँगा कि आपको इसी प्रकार से एक पट्टी बना लेनी है फोल्ड करके, और इस पर सारी जगह काज बना के देखने हैं। काज बना के देखते रहने हैं जब तक आप इसी फिनिशिंग के साथ काज ना बना लें। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैंने डेमो के तौर पर काफ़ी काज बनाए हुए हैं, ये देख लीजिएगा आप। इसी प्रकार से आपको डेमो करके देखते रहना है जब तक कि आप एक अच्छा काज ना बनाएं। तो चलिए दोस्तों अब हम आपको बटन लगाना बताते हैं, कैसे बटन लगाया जाता है। बटन लगाना बहुत ही सिंपल चीज़ है, वो भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। तो दोस्तों अब हम अपना बटन लगाते हैं। दोस्तों हमारा जो ये वीडियो होता है काफ़ी लंबा हो जाता है, तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये वीडियो सिर्फ उनके लिए होता है जो नए बिगनर्स हैं, जो अभी स्टार्टिंग से सिलाई सीख रहे हैं। इसीलिए हम आपको बारीक चीज़ बता रहे हैं। ऐसी चीज़ आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों, हम इसलिए ये चीज़ आपको बारीकी से बताते हैं ताकि आप एक अच्छी सिलाई सीख सकें। तो दोस्तों बटन कैसे लगाना है, अब ये देखिए, आपको अपना बटन ले लेना है और बटन को जहाँ पर भी लगाना है इस प्रकार से रखना है। आप देख रहे होंगे बटन में यहाँ पर 4 छेद हैं, ये देखिए। अब क्या करना है दोस्तों, आपको पहले अपनी सुई को नीचे से निकाल लेना है, और फिर अपने जो बटन का छेद है इस बटन के छेद से इस प्रकार निकाल देना है। नीचे आपकी गांठ लगी हुई है। और दोस्तों मैं आपको एक बात और बता दूं, जो ये धागा है ये हमने 4 परता किया हुआ है, मतलब इसमें छोटा बड़ा धागा नहीं रखा है, डबल धागा डाल के 4 परता करके नीचे की तरफ नोट लगा ली है। अब दोस्तों क्या करना है, जैसे कि आप ये छेद देख रहे हैं 4, ये छेद अब आमने सामने इस प्रकार से आपको टाँकी लगानी है। यहाँ पर इस प्रकार से आपको देखिए सुई हम जैसे हमने यहाँ से निकाली है इस छेद से, अब इस छेद से सुई को डालेंगे ऐसे डालने के बाद फिर धागे को नीचे की तरफ से खींच लेंगे, और फिर
पहले वाले टाँके से ही इस प्रकार से सुई को निकाल देंगे। ये देखिए, एक दो, ये आमने सामने वाले छेद में कम से कम आपको 3 बार धागा निकालना है अगर आपको मजबूत बटन लगाना है। अगर आपको सिंपली काम चलाना है तो आप दो बार करके इस प्रोसेस को रोक सकते हैं, लेकिन हम आपको मजबूती बता देते हैं क्योंकि आप पहली बार सीख रहे हैं, तो पहले ही काम अपना मजबूत करके चलना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हमने आमने सामने 3 बार धागा इस तरीके से पिरो लिया है। अब हमारी बारी आती है इधर जो छेद बचा है और इधर जो छेद बचा है, इनमें से आपको सुई निकालनी है। देखिए किस प्रकार से, देखिए ये हमने अपनी सुई निकाली। इसमें से निकालने के बाद आपको जस्ट इसके सामने वाला जो छेद देख रहे हैं इसके अंदर से डालनी है। इसमें भी आपको 2 से 3 बार करना है ये प्रोसेस। बटन लगाना बहुत सिंपल चीज़ है दोस्तों, आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। एक बार के में सीख जाएंगे आप इसको, इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस भी नहीं करनी होती है दोस्तों। ऐसा करने के बाद आपको नीचे की तरफ आना है और नीचे की तरफ अपनी टाँकी बांध देनी है मजबूत सी, ताकि आपका जो ये बटन है खुले ना। बहुत बार क्या होता है, जब आप रेडीमेड शर्ट खरीदते हैं तो उनके बटन टूट जाते हैं। आपको उनके बटन इसी तरीके से टाइट कर लेने हैं, खोल के दोबारा। ये देखिए, हमने यहाँ पर अपनी टाँकी बांध दी है। मजबूत करने के लिए हम इसमें एक टाँकी और बांध देते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने सीख लिया है काज बनाना और बटन लगाना। तो दोस्तों ये वीडियो हमारा यहीं पूरा होता है। तो देखिए मेरे टेलरों, हमने सीख लिया है किस प्रकार से काज और बटन होते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो गया है क्योंकि ये वीडियो जो था ना सिर्फ बिगनर्स के लिए था। अगर वीडियो पसंद आए तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और उनके पास भी शेयर ज़रूर कर दें जो अभी अभी सिलाई सीखना स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि वो भी सीख सकें और वो भी स्टार्टिंग से ही सीख सकें जैसे हमने अभी अभी स्टार्टिंग किया है अपना ये शो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ खास लेकर, कुछ इंटरेस्टिंग सा लेकर जो आप अच्छे से सीख सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।